गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के ऑनलाइन तरीके, यानी कि शिक्षण के जो ऑनलाइन मेथड होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जब हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें वो वाले कोर्स ऐड करते हैं जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कराया जाता है, यानी कि जिनको करने के लिए ऑनलाइन क्लास का माध्यम होता है और उनको नोट्स वगैरह जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब भी उनको ऑनलाइन मिल जाता है और एग्ज़ाम भी इनके ऑनलाइन ही हो जाते हैं और इनका जो सर्टिफिकेट होता है ना वो भी इनको ऑनलाइन ही भेजते हैं। यानी कि इसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा क्या होता है, एज ए ऑनलाइन फॉर्म में होता है। तो जब हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें मूक को। ये जो मूक है, मूक को जो बोला जाता है वो बोला जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है इसको जो कराया जाता है वो ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें ये एक ऑनलाइन मंच है और इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बिल्कुल जो अपना दूरस्थ शिक्षा होती है यानी कि ओपन एजुकेशन होती है उसके आधार पर लेते हैं। तो इसमें जो मूक में होता है ये सबसे पहले इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है और इसकी जो स्थापना हुई है ना वो 2008 में हुई है। और 2012 से पहले इसमें क्या है कि ये 2012 में 2008 में इसको स्थापित की वो मतलब स्थापना की गई और 2012 में इसमें क्या हुआ कि इसमें जो लोग थे जो ऑनलाइन कोर्स करना चाहते थे उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी आई। तो मूक जो लोगों को अपने स्टूडेंट को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है उसमें वो क्या क्या देता है, उसमें वीडियो में जो लेक्चर होते हैं वो देते हैं। वो जो बच्चे वहाँ से कोर्स कर रहे होते हैं वो नोट्स को अपने डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो होता है ना, जैसे अगर उसको उनकी कोई क्वेरी होती है तो वो क्वेरी को भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और वो जो स्टूडेंट होते हैं ना वो स्टूडेंट के साथ भी मतलब जो उनके उसी कोर्स में जो इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट वो उनसे भी उसमें बात कर सकते हैं। अब इसका जो इसमें होता है, इस पाठ्यक्रम में हम विद्यार्थी केंद्रित यानी कि मूक एलसीएम मॉडल और प्रभावी मूक बनाने के लिए इसे कैसे लागू किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि इच्छित दर्शक जो है शिक्षक के वो मूक रचनाकार हैं और मूल ऐच्छिक हैं। मूल ऐच्छिक में मतलब क्या बोलते हैं, जो ऐच्छिक होते हैं वो होते हैं। और स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, वो पीजी तक की पढ़ाई इसमें की जा सकती है, यानी कि पीजी के स्टूडेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि उद्योग सहायता ऑनलाइन बढ़ाने के लिए कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी ऐसे पर, यानी कि इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट के जो स्किल्स होते हैं ना उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब जो दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इसमें वो है स्वयं, जिसको बोला जाता है एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। एस्पायरिंग माइंड इसका फुल फॉर्म है और ये एक मूक की तरह ही ना एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है ना स्टूडेंट को कोर्स करने का, इसमें वो कोर्स करवाए जाते हैं। इसमें मेनली जो कोर्स होते हैं वो डिप्लोम जैसे होते हैं ना कि 4 वीक का होगा या फिर 16 वीक का होगा, ऐसे करके इसमें वीक के अकॉर्डिंग कोर्सेज होते हैं। और इसका जो मतलब पोर्टल होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। उसमें आप स्वयं ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपने आप को इनरोल करके उसमें देख सकते हो कौन कौन से कोर्स रनिंग है और कौन कौन से कोर्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कौन से कोर्स आपके लिए मतलब अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि स्वयं पे किस तरह से हम अपना पोर्टल बना सकते हैं और किस तरह से कोर्स को देख सकते हैं, उसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें मेनली जो है इसमें ये जो मूक को किया था ना, इसे भारत सरकार ने शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों तक पहुंच समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए दिया था, यानी कि रीचेबल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और मतलब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए इसको बनाया गया था। पहुंच का अर्थ होता है सर्वोत्तम शिक्षा में वंचित लोगों तक पहुंचना, यानी कि इसमें क्या है जो पहुंच है यानी कि अप्रोचेबल है। इसमें क्या होता है कि जो लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं या किसी कारण से स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है कि वो लोग मतलब रेगुलर किसी कोर्स को नहीं करवा रहे हैं, तो मेनली ये उन लोगों के लिए था।
ये सभी स्तरों पर आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के डिजिटल अंतर को भरने का प्रयास है। यानी कि इसमें क्या है कि जो पिछड़े विद्यार्थी हैं, यानी कि जो किसी कारणवश से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या कुछ ऐसा है कि वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ये उसको करने के लिए भी इसका यूज़ वो किया गया है। इसमें 9 क्लास से लेकर अधिस्नातक तक की कक्षाओं से पढ़ाया जाता है और कहीं भी किसी भी समय, या इसमें जो मेनली स्टार्ट होता है 9वीं क्लास से लेके और इसको पीजी तक भी पढ़ाया, मतलब इसमें पीजी तक के भी कोर्स होते हैं और ये इसको आप कहीं भी कभी भी प्रयोग करके पढ़ सकते हो। सेशन सर्वश्रेष्ठ गुरुओं द्वारा, यानी कि इसमें जो पढ़ाया जाता है वो क्या है कि जो अपने बहुत अच्छे क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें 1000 से अधिक विशेष रूप से चुने गए शिक्षक सदस्य हैं। यानी कि इसमें क्या है कि जब मूक में अगर कोई शिक्षक पढ़ाने जाए तो उनकी एक कम्युनिटी होती है, उन्हीं शिक्षकों के द्वारा इनमें पढ़ाया जाता है। इसमें स्वयं में चार चतुर्थांश है, जिसमें से क्या है कि पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाले वीडियो ट्यूटोरियल हैं। यानी कि जो भी उनका पहले से ही डिसाइड होता है कि भाई उनको 4 वीक का करवाना है या फिर उनको 16 वीक का करवाना है या उनको और कुछ वो कराना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना, वो सारे लेक्चर्स को इसमें वीडियो ट्यूटोरियल के द्वारा डाल देते हैं, जो कि 30 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर होते हैं तो बच्चे उससे ऊब जाते हैं, तो इसलिए इनका जो टाइम लिमिट है वो 30 मिनट 20 घंटे और व्याख्यान जो होते हैं 30 मिनट का होता है। अभी इसमें जो दिया जाता है ई कंटेंट दिया जाता है, वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से दिया जाता है और सेल्फ असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो क्वेश्चन आंसर के द्वारा जो अपना सेल्फ असेसमेंट करता रहता है। यानी कि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें वो क्वेश्चन को फिल करता है और उससे उसको पता चलता है कि उसने कितना सीखा है इससे। स्वयं की पर्सन सुविधाओं पर पोस्ट करने के लिए चर्चा भी की जाती है। कभी भी कहीं भी आधार पर मल्टीमीडिया का गुणवत्ता सीखने का अनुभव। यानी कि इससे क्या है कि बच्चा जो भी स्टूडेंट इसमें इनरोल है वो कभी भी कहीं भी अपने जो गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक उसका यूज़ करके पढ़ सकता है। स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रम के लिए संवादात्मक इस सामग्री के लिए वन स्टॉप वेब लोकेशन है। यानी कि इसमें किसी भी तरह की बुक्स और ये नोट्स वगैरह को भी देखा जा सकता है। इसमें आधुनिक प्रणाली जो सुगम अधिगम अनुभवशीर्ण और प्रमाण की अनुमति प्रदान करती है। संदेह दूर करने के लिए सहकर्मी समूह से, यानी कि अगर कोई इसमें कोई डाउट है तो वो अपने सहकर्मियों से भी बात कर सकता है और टीचर से भी बात कर सकता है। हाइब्रिड मॉडल की गुणवत्ता पूर्ण ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया और आधुनिक शिक्षा शास्त्र प्रौद्योगिकी को जोड़ता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 9 राष्ट्रीय समन्वयक जो एजेंसीज हैं वो जुड़ी हुई है। AICTE इसमें जुड़ी हुई है, NPTEL इसमें जुड़ी हुई है, UGC इसके साथ जुड़ी है, CEC इसके साथ जुड़ी है और जो अपना NCERT NIOS है ये भी इसके साथ जुड़ा है, IGNOU भी इसके साथ जुड़ा है, IIBM भी इसके साथ जुड़ा है, NITTR भी इसके साथ जुड़ा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, मतलब जो एजेंसीज़ हैं ये स्वयं के साथ जुड़ी है। अब जो UGC ने रेगुलेशन 2016 में स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स करने के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है, तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं। फिर स्वयं मंच में माइक्रोसॉफ्ट की मदद से MHRD और AICTE द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 2000 पाठ्यक्रमों और 8000 यानी कि 80,000 सीखने वाले घंटों की मेज़बानी करने में सक्षम होगा और स्कूल पूर्व स्नातक स्नातकोत्तर इंजीनियर कानून और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम को कवर करेगा। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है अपना स्वयं प्रभा। इसमें क्या है ये कि 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो कि जी सेट 15 उपग्रह के द्वारा लॉन्च किया जाता है और ये 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित हैं। इसमें क्या है, हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री उपलब्ध होगी और एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। यानी कि ये जो चैनल है इसमें क्या होगा कि हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए एक सामग्री पे मतलब चर्चा की जाएगी और ये जो चीज़ें हैं ना वो दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जो छात्रों को उनकी सुविधा का समय चुनने का मौका देगा। यानी कि इसमें जो स्टूडेंट होगा जब उनका वो सेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पे वो रोल करने के लिए बिल्कुल वो रहता है। 5 बार वो होता है कि बच्चा जब भी फ्री होगा या जो भी उस कोर्स को कर रहा है जब भी वो फ्री होगा तभी उसको इनरोल कर सकता है। इसमें क्या है 32 चैनल है जो कि गांधीनगर बाईसेक्ट से अपलिंक किए गए हैं।
इसके बाद इसमें सामग्री जो मिलती है वो इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, एनआईओएस द्वारा प्रदान की जाएगी और इनफ्लिबनेट वेब सेंटर का रख रखाव करता है। अब इसमें डीटीएच चैनल को कवर करेंगे, यानी कि कौन कौन सी उसको कवर करते हैं। इसमें है सबसे पहले उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में करेंगी। जो स्कूली शिक्षा होती है 9 से 12 तक की, उसको भी वे कवर करती है। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम को भी करती है और कक्षा 11 से 12वीं तक की परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारे प्लेटफॉर्म थे, ये ऑनलाइन शिक्षण के तरीके, यानी कि हमने किसे पढ़ा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को, यानी कि मूक। एक स्वयं है यानी कि एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड को पढ़ा है। उसके बाद जो हमने देखा है वो स्वयं प्रभा को पढ़ा है, जो कि एक 32 डीटीएच चैनलों का समूह है, जो कि जी सेट 15 उपग्रह के द्वारा लॉन्च किया जाता है और 24/7 इसका प्रसारण होता रहता है। तो ये था हमारा ऑनलाइन मेथड जो कि शिक्षण के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो थैंक यू।